तो फिल्म की शुरुआत होती है एक डेबी नाम की एक लड़की से जिससे अपने घर की सफाई करते हुए एक ओइजा पोर्ट मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब उसने अपनी फ्रेंड लेन के साथ मिलकर इस ओइजा बोट के साथ खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने अपनी फ्रेंड लेन को बताया था कि इस ओइजा बोट के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सकता है और इस गेम को एंड कहते हुए हमेशा गुड बाय बोलना ज़रूरी है। अभी वो इस बोट को देख ही रही थी कि उसे लेन की कॉल आ गई। लेन से मिलने से पहले उसने इस ओइजा बोट को जला दिया और खुद बाहर आ गई। लेन असल में उसके इंतजार कर रही थी कि वो दोनों मिलकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाएंगे, लेकिन डेबी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएंगे। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती लेन, हम सुबह को मिलेंगे। लेन उसकी बात मान लेती है। डेबी उसे गुड बाय कहती है और घर के अंदर वापस आ जाती है। ये उसका डिनर टाइम था। वो अकेली आराम से डिनर कर रही थी कि अचानक उसके बैकयार्ड का दरवाज़ा खुल गया। वो घबराई नहीं, उसने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बैकयार्ड का दरवाज़ा बंद करके कंफ्यूज जैसे ही वापस किचन में आई तो उसने देखा कि स्टोव भी चल रहा था। हालांकि जब वो यहाँ से गई थी तो हर चीज़ बंद थी। अभी डेबी ने स्टोव को बंद ही किया था कि अचानक उसे अपने ऊपर से कोई आवाज़ आने लगी। वो अपने रूम में गई तो उसे बेड पे सही सलामत वो ओइजा बोट दिखाई दिया जिसे वो पहले जला चुकी थी। चलते हुए उसके पांव से ओइजा बोट की प्लांचेट टकरा जाती है, जिसे वो उठाकर उसके लेंस में देखती है तो हमें उसके लेंस से दिखने वाली आंख बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि अब उसे किसी ने पोजेस कर लिया था और वो नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। अब डेबी अपने रूम में लगी हुई फेरी लाइट्स को उठाती है और उसे अपने गले के इर्द गिर्द लपेट लेती है, जिसके बाद फर्स्ट फ्लोर से जंप करके अपने आप को फांसी देकर वो अपनी जान ले लेती है। सुबह होने पर हमें डेबी की फ्रेंड लेन को दिखाया जाता है, जिससे उसकी मॉम ने शॉकिंग न्यूज़ दी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी, जिससे वो रात ही मिलकर आई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए अब लेन की फैमिली और लेन और डेबी के कुछ और दोस्त डेबी के पेरेंट्स के पास जाते हैं उन्हें हौसला देने के लिए। लेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस हादसे से। वो डेबी की याद में डेबी के रूम में जाती है जहाँ पर उसे ओइजा बोट की प्लांचेट मिलती है। तभी यहाँ पर डेबी की मॉम भी आ जाती हैं, जो लेन को एक बॉक्स देती हैं जिसमें डेबी और लेन की बचपन की कुछ चीज़ें थीं, डेबी की कुछ यादें थीं। लेन उन्हें लेकर घर आ जाती है और देखती है कि इसके अंदर काफ़ी सारी उनकी पुरानी पिक्चर्स थीं, इनके फ्रेंडशिप बैंड्स थे और कुछ वीडियोस भी थीं, जिन्हें देखकर लेन पूरी रात डेबी को याद करती रही। और अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि डेबी के मरने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे डेबी मरी ही ना हो, वो मेरी इर्द गिर्द ही हो, और मुझे लगता है कि जिसलिए वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। और बात करने का उनके पास एक ही तरीका था, वो था ओइजा बोर्ड। अब लेन अपनी सिस्टर सारा और अपने फ्रेंड क्रुप के साथ ओइजा बोर्ड ट्राई करने का डिसाइड करती है ताकि वो डेबी से बात कर पाएँ। ये लोग इस गेम को डेबी की घर ही खेलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि डेबी के वहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा थे। अब लेन जाकर उसके रूम से ओइजा बोर्ड और प्लांचेट उठा लाती है, जिसके बाद ये सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सभी ने अपनी फिंगर्स प्लांचेट पर रख दी थी। ये लोग सबसे पहले सवाल करते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर है तो वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएं। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एकदम से प्लांचेट येस पे मूव हो जाता है, यानी इसका मतलब कोई यहाँ पर था। इसके बाद प्लांचेट मूव करते हुए हाई फ्रेंड्स बनाती है, यानी जो भी चीज़ यहाँ पर थी वो इन सब को कह रही थी हाई फ्रेंड्स। अब इन्होंने सवाल किया कि तुम कौन हो। प्लांचेट डी पे मूव हो गई, जिससे लेन को लगा कि वो डेबी ही है। इन्होंने डेबी से अपने दिल की बातें कहना शुरू कर दी कि वो डेबी को बहुत याद करते हैं। इसके बाद ये लोग भी गुड बाय कर देते हैं और फिर प्लांचेट भी दोबारा से गुड बाय पे आ जाता है, जैसे वो सोल, वो स्पिरिट भी इनसे गुड बाय कह रही हो। गुड बाय पे आते ही इनकी घर की लाइट जा चुकी थी। ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एकदम से लाइट्स कैसे चले गई। अब लेन और उसके दो साथी मोबाइल की फ्लैशलाइट लिए में स्विच चेक करने के लिए जाते हैं। लेन इसी टाइम चलते हुए जब किचन के पास से गुजरी तो उसे वहाँ पर स्टोव चलता हुआ दिखाई दिया। अभी उसने स्टोव बंद ही किया था कि उसके आगे जाने वाला पीट एकदम से चिल्लाया। उसके सामने शीशा था। ये सब जब उसके पास आए तो उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? पीट ने बताया कि मैंने अभी अभी शीशे में किसी की परछाई देखी थी और तब ये सब जो हुआ ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। इसलिए ये सब फौरन इस घर से बाहर निकल आए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज के बाद से हर एक के साथ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इनका एक दोस्त ट्रेवर जब कहीं जा रहा था तो एकदम से उसके सामने ट्रॉली आ गई, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, और फिर अचानक से उसके सामने दीवार पर हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया। दूसरी तरफ इनकी दूसरी दोस्त इजाबेल जब अपने घर जाने लगी तो उसे अपनी कार पर हाई फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया। यहाँ तक कि पीट को भी अपने टेक्स्ट पर हाई फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया।
यहाँ लेन को भी अपने घर अपने लैपटॉप पे हाय फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया और ये सारे अलग अलग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सुबह जब ये स्कूल में मिले तो इन सब ने अपने साथ होने वाले इन इंसिडेंट को आपस में शेयर किया और इन्होंने बात की कि लगता है डेबी इन सब से कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने वक्त किया कि जल्द ही ये ओइजा बोर्ड वाली गेम दोबारा खेली है ताकि ये डेबी से बात कर पाएं और जान पाएं कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। अब ये डिसाइड करने के बाद रात को दोबारा सारे डेबी की घर आ जाते हैं। उसी डाइनिंग टेबल पर ये लोग दोबारा ओइजा पोर्ट सेट करते हैं और अपनी फिंगर्स रखकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने सवाल किया कि डेबी अगर तुम हमारे पास हो तो हमें कोई इशारा दो, और ये कहते ही उनके सामने वाली चेयर से रख जाती है। ये लोग घबराए नहीं और इन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या तुम डेबी ही हो, और प्लांचेट इसलिए एकदम से नो की तरफ मूव हो गई, यानी वो डेबी नहीं थी। अब प्लांचेट डी और जेड की तरफ मूव होता है, यानी ये जो भी स्पिरिट थी उसका नाम डी और जेड से बन रहा था। इसके बाद तेज से प्लांचेट एक के बाद एक लफ्ज की तरफ मूव होने लग जाती है और ये लोग देखते हैं कि प्लांचेट के जरिए स्पिरिट ने लिखा था रन मदर इज कमिंग, यानी भागो मॉम आ रही है। उसके ये कहते ही उनका ओविजा बोर्ड हवा में उड़ जाता है। चारों चिल्लाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब लेन घर पर आ जाती है। लेन डेबी के लिए बहुत ज्यादा उदास थी। वो दोबारा डेबी की वीडियोस देखने लगी और इन्हीं वीडियोस में से डेबी ने एक वीडियो में इस ओविजा बोर्ड के बारे में बताया था। ये ओविजा बोर्ड असल में डेबी का नहीं था। उसे तो ये इसी घर से मिला था जो पुराने घर के ओनर्स का था। उसे मिला था ये एटिक की सफाई करते हुए। ये जानकर लेन ने फैसला किया कि वो अगले दिन डेबी की एटिक में जरूर जाएगी। असल में वो जानना चाहती थी कि जो सोल्स उनसे बातें कर रही हैं वो कौन है और क्या उनका ताल्लुक डेबी के घर में रहने वाली पुराने लोगों से तो नहीं। अगले दिन वो एटिक में चली जाती है और वहाँ पुरानी रहने वाली फैमिली की उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और पिक्चर्स भी, और यहीं से उसे ये भी पता चल जाता है कि पहले इस घर में जेंटर फैमिली रहा करती थी, जिनके बारे में जब वो सर्च करती है तो उसे शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है। इस फैमिली में 3 औरतें थीं, एक मदर और 2 बेटियां, जिसमें से एक का नाम डोरिस और दूसरी का नाम पॉलिना था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। छोटी बहन डोरिस एक अजीब तरीके से इस घर से गायब हो गई थी और पूरी दुनिया से आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, जबकि उसकी बड़ी बहन पॉलिना उसे उसके मॉम के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और जब उसे रिहा किया गया तो तब उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। अब लेन पॉलिना से मिलने का फैसला करती है ताकि वो जान पाए कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जिसने उनसे बात की। तो पॉलिना ने अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताना शुरू किया। उसकी मॉम असल में ऐसे ही बहुत से स्पिरिचुअल रिचुअल्स किया करती थी जिनसे वो स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाएं। एक वक्त में वो सिर्फ अपने हस्बैंड से ही कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। उन्हें एक ऐसा मीडियम चाहिए था जो स्पिरिट्स की आवाज़ें उन तक पहुंचा सके, इसलिए उसकी मॉम ने डोरिस को यानी अपनी छोटी बेटी को उन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर स्पिरिट्स उसकी आवाज़ लेकर बोलने लगीं। स्पिरिट्स की आवाज़ें पहले तो उसकी मॉम की बहुत मदद करती रहीं, लेकिन फिर एक दिन ये आवाज़ें कंट्रोल से बाहर हो गईं। उसकी मॉम जब इन आवाज़ों पे कंट्रोल नहीं ला पाई तो उन्होंने डोरिस के होंठ सी दिए ताकि डोरिस कुछ बोल ना सके और उनका स्पिरिट से कनेक्शन बने ही ना। लेकिन उनके ऐसा करते ही वहाँ बहुत कुछ गलत हो गया। डोरिस अजीब तरीके से गायब हो गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अब पॉलिना लेन को बताती है कि क्योंकि तुमने वो वीजा बोर्ड यूज़ किया है इसलिए तुम्हारा और डोरिस का एक कनेक्शन बन गया है। हो सकता है कि तुम्हें डोरिस की लाश मिल जाए जो बाकी सबको नहीं मिली। वो डोरिस को अपने घर में बना एक बेसमेंट का कमरा बताती है जो कि खुफिया था और किसी को भी उसके रास्ते का नहीं पता था। पॉलिना को लगता था कि उसकी बहन की लाश वहां पे हो सकते हैं। पॉलिना बताती है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है कि तुम जाओ डोरिस की लाश को ढूंढो और उसके होंठों को काट दो, जिसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी और तुम लोग भी इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। लेन घर आकर ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है। सभी लोग जो डरे हुए थे वो अपने आप को किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो पॉलिना के कहे के मुताबिक डोरिस की लाश को ढूंढकर उसके होंठ काट देंगे ताकि सब दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब लेन की बहन सारा, ट्रेवर और पीट चारों डेबी के घर के अंदर उस बेसमेंट में चले जाते हैं जिसका पॉलिना ने बताया था। इस बेसमेंट में जाते ही इन सब के साथ बहुत अजीब होता है। बेसमेंट के अंदर जाते ही लेन के अलावा सबके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वो सब बेहोश हो गए। ये असल में डोरिस की मॉम थी जिनकी भी मौत यहीं पर हुई थी। लेन अब इस लेडी से बचते हुए आखिर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर डोरिस की लाश थी। उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उसके होंठों को काट दिया और यहाँ से उसके मृत्यु की सोल आज़ाद हो गई। इस दुनिया से ही चली गई अपनी सोल्स वाली दुनिया में।
एक मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक मुसीबत खत्म करते ही इन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। डोरिस के होंठ काटने की वजह से अब डोरिस की सोल को आवाज मिल चुकी थी। वो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। इस बात का अंदाजा इन्हें उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन हुआ जब पीट को डोरिस ने पोजेस कर उसके होंठ सीकर बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके सिले हुए थे, उसके बाद मार डाला। अब लेन ये बात जानते ही जल्दी से पॉलिना के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि ये सब हो क्या रहा है। जैसा उसने कहा था उसके मुताबिक उन्होंने सब कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक दोस्त कैसे मर गया और बिल्कुल उसी तरीके से उसके मुंह क्यों सिले हुए हैं जैसे डोरिस के सिले हुए थे। तब पॉलिना उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा, बस मैंने तो तुम्हारे साथ एक खेल खेला था अपनी बहन को छुड़वाने के लिए। तुमने उसका मुंह खोल दिया जिससे वो आजाद हो गई और अब वो आ रही है तुम सबको मारने के लिए। अब लेन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो तो बुरी तरह फंस गई थी पॉलिना की बातों में। टेंशन में वो आकर अपनी बहन सारा से डिस्कस करती है और ये लोग अपनी ग्रैंडमा से इन चीजों का हल मांगने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी सारी स्टोरी ग्रैंडमा को बताते हैं कि किस तरह ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे। इन सब की जान खतरे में थी और ये इन सारी चीजों से निकलना चाहते थे। ग्रैंडमा बताती है कि क्योंकि इस ऊइजा बोर्ड और डोरिस का ताल्लुक है, तो ऊइजा बोर्ड और डोरिस की बॉडी एक साथ जला देने से ये सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। अब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए दोबारा सारा, लेन और ट्रेवर एक मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग डेबी के घर के बेसमेंट में आ गए थे अपनी ग्रैंडमा का कहा हुआ काम करने के लिए, लेकिन यहाँ जाते ही डोरिस ने सबसे पहले ट्रेवर को पोजेस कर लिया और उसको मार डाला, जिसके बारे में लेन और सारा को पहले पता ही नहीं चला। वो तो ऊइजा बोर्ड ढूंढने लगे थे। अब लेन जल्दी से फर्नेस चलाने लगी थी ताकि वो डोरिस की डेड बॉडी और इस ऊइजा बोर्ड को एक साथ जला सके, लेकिन पीछे से हमें दिखाया गया कि डोरिस ने सारा को पकड़ लिया था और वो उसे खुफिया कमरे में ले जाने लगी थी जहां पर उसे मारा किया था। वो अब सारा के होंठ सीने वाली थी। इससे पहले कि सारा मर जाती या उसे कुछ हो जाता, लेन के जहन में एक आइडिया आता है। वो यहाँ बैठे ऊइजा बोर्ड गेम खेलने लग जाते हैं क्योंकि वो जानती थी इस गेम के जरिए आसपास की सोल्स को उनके पास आना ही पड़ता है। उसके ये प्लान वर्क किया और इसके ये गेम स्टार्ट करते ही यहाँ पर डोरिस भी आ गई। डोरिस इस गेम को बंद करना चाहती थी, इसलिए वो फौरन ऊइजा बोर्ड की प्लानचेट को गुड बाय की तरफ लिखे जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर लेन पूरी ताकत के साथ उसे ऐसा करने से रोक रही थी। लेकिन एक इंसान की ताकत एक घूस्ट की ताकत से हमेशा कम होती है और तभी यहाँ पर उसका साथ देने के लिए आ गई उसकी दोस्त यानी डेबी की सोल। अब ये लोग दोनों तरफ से जोर लगाने लगते हैं कि प्लानचेट गुड बाय की तरफ ना जाए। जिस वक्त इन लोगों के दरमियान में इस प्लानचेट को लेकर लड़ाई चल रही थी, पीछे से सारा ने मौका देखा और उठकर जल्दी से डोरिस की लाश को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया और उसी टाइम लेन ने भी ऊइजा बोर्ड को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया। गेम खत्म किए बगैर ही उन दोनों के ऐसा करते ही, यानी एक साथ ऊइजा बोर्ड और डोरिस की लाश के जलते ही, डोरिस की आत्मा यानी डोरिस की स्पिरिट इस दुनिया से चली जाती है और ये लोग अब अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन्हें बहुत दुख था अपने 3 दोस्तों के मरने का। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेन जब अपने रूम में थी तो प्लानचेट उसे अपने कमरे में दिखाई दी, जिसे उठाकर उसके लेंस से परेशान जब उसने देखा तो हमें उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल एक इंसानिया की तरह दिखाई दी, जिसका मतलब था कि अब सारी इवल चीजें खत्म हो चुकी हैं और इसीलिए के साथ ये मूवी